लव जिहाद। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस नेता। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कि लव जिहाद में आरएसएस बीजेपी को चिंता इस बात की है कि उसकी सेवा करने वाला एससी एसटी ओबीसी उनसे अलग न हो जाए। उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आया है लव जिहाद को लेकर। सर, क्या आप लगातार विवाद, आप पर आरोप लग रहा है कि आप विवादित पोस्ट लिखते रहते हैं? नहीं, सच बोलना कई बार विवाद तो होता ही है इस समाज के अंदर। सच बोलता हूँ, जैसे कि जो अध्यादेश उत्तर प्रदेश की सरकार लाई है कल, उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि दलित का कन्वर्जन न हो। अरे दलितों का बहुत ही फिक्र है, तो उनको उनके साथ छुआछूत बंद करो, उनके साथ बलात्कार करते हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जमीनों का जो पट्टा दिया है उस पर दखल नहीं हो, कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। तो ये दलित हितैषी तब होते हैं जब दलित इनका सेवक न रहे, यानी दूसरे धर्म में चला जाएगा तो इनके सेवकों, इनको गुलामों की कमी हो जाएगी। तो फिक्र इनकी दलितों की नहीं है, फिक्र यह है कि गुलाम हमारे कम हो जाएंगे। वरना 2014 से लगातार जिस तरह से दलितों को पुराने जमाने में के स्थिति में ले आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कर भी दिया है। तो और क्या हो सकता है? क्या ज़रूरत थी अलग से दलितों के बारे में मेंशन करना उस अध्यादेश में? तो इन्हें लगता है कि आदिवासी दलित हजारों वर्ष से इनकी गुलामी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अभी भी तमाम पुश्तैनी कार्य इन्हीं के हाथों से होता है। अगर ये निकल जाएंगे तो इनका वोट कम हो जाएगा, इनके गुलाम भी नहीं रह पाएंगे। तो इनकी चिंता इस बात की है, दलितों की चिंता नहीं है कि हमारे गुलामों की कमी हो जाएगी और हमारी सेवा कौन करेगा, उसकी चिंता है। ओवरऑल 26 नवंबर को संविधान दिवस है। आपने एक बड़ा ऐलान किया है कि आप जंतर मंतर पर जमा हो रहे हैं। क्या लग रहा है, संविधान खतरे में है और अब कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, निकलना तो पड़ेगा। संविधान को आधा तो मार दिया है इन्होंने। संविधान के जो कल्याणकारी प्रावधान है उनको ही अगर मार दिया तो किताब रह जाएगी, ये जिंदा एक डेड बुक रह जाएगी, मृत्यु बुक हो जाएगी ये। अभी इसके अंदर कुछ जान है, रहते हुए, समय रहते हुए जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस देश में सेकुलर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, निकलना चाहिए। और हमने आह्वान किया है कि देश के सारे राज्यों की राजधानी पर कल 26 नवंबर 2020 को जितना अधिक संख्या हो सके इकट्ठा होकर के संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए मार्च करें, आंदोलन की शुरुआत करें। क्या लग रहा है, अगर ओवरऑल बात करें आज के जो हालात हैं, खासकर जो सरकारें बीजेपी की बनती जा रही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करें तो सामाजिक चेतना भी फैल रहा है, सोशल मीडिया भी है। पिछला 5 साल कैसे देख रहे हैं? क्या क्या देश मुश्किल दौर से निकल पाएगा? आर्थिक स्थिति खराब है, कास्ट एट्रोसिटी बढ़ रही है। क्या हम लोग एक होम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, एक इन्फ्लिक्ट जोन की तरफ तब्दील हो रहा है देश समाज? देश में गृह युद्ध नहीं होगा, ये मरे हुए लोगों का समाज है। इस समाज में नेता लड़ते हैं, जनता नहीं लड़ती। आप हजारों वर्ष के इतिहास को देखना चाहिए। जिस तरह से बेरोजगारी है, भुखमरी है, अत्याचार है, कोविड फैला, सरकार का कोई उसमें कोई सहयोग नहीं, और जो लॉकडाउन के पीरियड में करोड़ों मजदूर चले, ये इनका इसमें से 1/3 लोग भी इकट्ठा हो जाते तो सत्ता को खाड़ देते। ये भाग्यवादी समाज है और भगवानवादी है, भाग्यवादी है। उसकी उसकी कम ही चांस है कि लोग, जनता सड़क पर आए। और ईवीएम के माध्यम से इन्होंने डेमोक्रेसी को बंधक बना लिया है। और नंबर 1 पर कौन रहेगा, नंबर 2 पर, ये भी ईवीएम तय कर रही है। तो ईवीएम को जाना चाहिए।
तो 26 नवंबर 2020 को जो कल पूरे देश व्यापी आंदोलन है, दिल्ली में अम्बेडकर भवन रानी झांसी से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाएंगे। तो यह कार्यक्रम है। सोशल मीडिया पर आपके तीखे तेवर जारी रहेंगे या कई बार आपको लगता है, लोग कह रहे हैं कि आप बहुत तीखे हो जाते हैं, खासकर कर्मकांड के खिलाफ? जो सच है उसको कहना चाहिए और सच से भागना नहीं चाहिए, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जितनी ताकत आरएसएस कभी मुझे मौलवी बनाने में, कभी मुझे मेरे क्या कहा जा सकता है कि तमाम तरह के चित्र बनाते रहते हैं और मजाक करते रहते हैं और ग्राफिक्स बनाते रहते हैं, उससे आधा ही अगर हमारे लोग सहयोग दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वो पूरा रात मेहनत करते हैं हमारे खिलाफ, इसलिए कि चोट सही जगह पर हम मारते हैं और मारना भी चाहिए। तो ये देखिए, डॉक्टर उदित राज हैं जिन्होंने 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उस दिन ऐलान किया है। समझना पड़ेगा इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को, क्योंकि संविधान जो है आपका वो वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात करता है, कर्मकांड के खिलाफ है। और डॉक्टर उदित राज, सोचिए, एक शख्स जो JNU से PhD करता है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए जिसका UPSC क्वालिफाई करता है, इनका एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है और तमाम नफ़ा नुकसान को छोड़ते हुए पार्टी से ऊपर उठकर इन्होंने हमेशा अम्बेडकरिज्म के लिए काम किया है और उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। अब आपको तय करना है कि इस देश में कैसे लोगों की ज़रूरत है। कैमरा तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।